नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। न्यूज़ ट्रायल भारत रग रग में खबर। बढ़ते हैं आज की एक बड़ी खबर की और जो कि बिहार से आ रही है। बिहार में जो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मनन कुमार मिश्रा और एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा दोनों ने राज्यसभा सांसदों के लिए अपना नामांकन आज दाखिल किया। एक बड़ी खबर यह है कि इस नामांकन के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे। बिहार में एनडीए ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे। राज्यसभा के इन दोनों सीटों पर जो है एनडीए की ओर से संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा जाति से ताल्लुक रखते हैं, वहीं मनन कुमार मिश्रा बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उन दोनों ने राज्यसभा के में उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन दाखिल किया है। आपको बताते चलें कि पटना में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं। ये दोनों राज्यसभा की सीटें संबंधित राज्यसभा सांसदों के लोकसभा चुनाव में उतरने और फिर जीतने के चलते खाली हुई है। ये पहला उदाहरण मीसा भारती का है, जो राजद की टिकट से राज्यसभा सांसद बनी थी। वो अब पाटलिपुत्रा की सीट से लोकसभा चुनाव से लड़के सांसद बन गई है। इस कारण से ये सीट खाली हो गई है। वहीं दूसरी सीट जो खाली हुई है वो नवादा से है। सीपी ठाकुर के बेटे हैं, बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए और अब उस सीट पर भी राज्यसभा के चुनाव होंगे। तो एक अभी नीतीश कुमार पर एक किताब भी प्रकाशित हुई थी, उसमें वो शामिल नहीं हुए थे। हालांकि आज नीतीश कैबिनेट की बैठक भी हुई और नीतीश कैबिनेट की बैठक में 31 जो है मसलों पर, एजेंडों पर मुहर लग गई। कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया। कई सारी नौकरी के प्रावधान की बात कही है। तो सरकारी नौकरियों की बाढ़ आने वाली है अगर हम इन लोगों के जो है इस बैठक के एजेंडे पर लगी मुहर पर भरोसा आंख मूंद के कर लें। तो चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो नीतीश कुमार और एनडीए की बिहार की एनडीए सरकार ने कहा है कि 12 लाख के आसपास रोजगार और सरकारी नौकरियों को सृजित करेंगे और बांटेंगे भी, वो क्या होता है देखना दिलचस्प होगा। बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। ये खबर आ रही है इजराइल और ईरान के बीच जो है लगातार महायुद्ध की जो है संभावना बढ़ती जा रही है। हालांकि ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वो जो है इजराइल से किसी भी सूरत में बदला लेगा। इजराइल पर हमले की बात भी कही जा रही थी। देश और विदेश के अंतर्राष्ट्रीय खबरों ने, अखबारों ने और मीडिया चैनल्स, टीवी न्यूज़ चैनल्स ने बताया था कि 14 अगस्त तक या उससे पहले जो है ईरान इजराइल पर हमला कर देगा। लेकिन फिलहाल ईरान की तरफ से अब तक हमला नहीं किया गया है और ईरान ने कहा है कि हमले में थोड़ा वक्त और लगेगा। तो आने वाले दिनों में ये काफ़ी स्पष्ट हो जाएगा और देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा कि सचमुच ईरान इजराइल पर हमला करेगा या नहीं करेगा, बदला लेगा या नहीं लेगा। क्योंकि निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, देशों और देशों के समूहों का दोनों देशों पर काफ़ी दबाव बढ़ रहा है और लगातार बढ़ रहे दबाव के चलते और शांति बहाली के दबाव दिए जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक आदेश आया है जो कि निश्चित तौर पर यूपी की बीजेपी सरकार, यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। 13 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 69,000 असिस्टेंट टीचर्स की नई रिवाइज्ड लिस्ट सूची तैयार करने का आदेश दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि इन असिस्टेंट टीचर की बहाली की प्रक्रिया जो है वो 2019 में शुरू हुई थी। अब इस परीक्षाफल प्रकाशित मेधा सूची के खिलाफ कई पेटिशंस दाखिल कर दिए गए थे
और इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के खिलाफ कोर्ट में चले गए थे। यहाँ पर कई संबंधित छात्रों ने ये आरोप लगाया था कि इस परीक्षा के परिणाम में निर्धारित अनुपात में आरक्षित कैटेगरी के छात्रों का चयन नहीं हो पाया है, जिसको लेकर बाद में काफी विवाद भी हुआ। कोर्ट ने अब इसमें फैसला सुना दिया है। 69,000 असिस्टेंट टीचर के नियुक्ति को रद्द कर दिया है। एक बार फिर से नए सिरे से मेधा सूची तैयार करने का योगी आदित्यनाथ की सरकार को आदेश दे दिया गया है। निश्चित तौर पे हो सकता है कि इसमें जो है वो कई लोगों की नौकरी बच जाए, लेकिन कई लोगों की नौकरी भी जाएगी अगर आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करके बहाली प्रक्रिया होगी और नई मेधा सूची तैयार करके प्रकाशित की जाएगी, तो निश्चित तौर पर कई इसमें चयनित असिस्टेंट टीचर्स की नौकरी पर गाज गिर सकती है, उनकी नौकरी जा सकती है, उनकी सेवा की समाप्ति की जा सकती है। इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार बने हुए थे। उन्होंने इस परीक्षा के रद्द करने की कई बार मांग की और ऐसा लगता है कि आंशिक रूप से वे सफल भी साबित हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इस तस्वीर में आप बाईं तरफ अपनी स्क्रीन के बाईं तरफ जो विनेश फोगाट को देख रहे थे और दाहिने तरफ बबीता फोगाट को। ये बबीता फोगाट हैं और ये महावीर फोगाट हैं और उनके बच्चे और भतीजी और ये दोनों बहनें। ये खबर आ रही है कि अब बबीता फोगाट और विनेश फोगाट जो है वो एक दूसरे से चुनावी अखाड़े में मुकाबला करने को तैयार हो गई हैं। विनेश फोगाट की इस तस्वीर में विनेश फोगाट को देख रहे हैं किस तरह से उनका नोटों से स्वागत किया गया, पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया और माला से और सोने के पदक से भी स्वागत किया गया। अब ये हरियाणा वापस आ गई हैं। ये पेरिस में थी, वहाँ से इनके हाथ कुछ लगा नहीं। अब ये संभावना उजागर हो गई है कि विनेश फोगाट अब जो है वो कांग्रेस के पार्टी का दामन थामेंगी और बीजेपी की उम्मीदवार बबीता फोगाट के खिलाफ चुनावी दंगल में हरियाणा विधानसभा चुनाव में दो हाथ करेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि जो विनेश फोगाट का जो है ये पहला बाउट राजनीति का वो कितना सक्सेसफुल होता है या इसमें भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है, ये आप तस्वीर को देखिए। तस्वीर सड़क के दोनों तरफ सन्नाटा और इस तस्वीर को देखिए, सड़क के दोनों तरफ भारी भीड़, प्रदर्शनकारी, हाथ में बैनर, पोस्टर, झंडे और इस तस्वीर में आप पुलिसकर्मियों को देख सकते हैं और इस तस्वीर में भी विरोध प्रदर्शन करने वाले इन युवाओं को देख सकते हैं और यहाँ सड़कों पर बैठे प्रदर्शनकारियों को भी देख सकते हैं। ये तस्वीर देखिए, आज की दिलचस्प और सबसे बेहतरीन तस्वीर थी। इस तस्वीर में एसडीएम पर डंडा बरसा दिया गया था पुलिसकर्मी के द्वारा। तस्वीर पटना की थी। तो आज भारत बंद था, 21 अगस्त का दिन है, बुधवार का दिन है और इस भारत बंद को बुलाया था जो आरक्षित अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो संगठन है उन्होंने ये आहूत भारत बंद किया था। बिहार में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, वहीं उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। कई जगहों पर जो है प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कईयों को हिरासत में लिया गया और पूरा दिन जो है आम जनजीवन जो है काफ़ी हद तक व्यस्त रहा। निश्चित तौर पर भारत बंद जो है काफ़ी हद तक सफल माना जा सकता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान जैसे राज्यों में इसका काफ़ी व्यापक असर देखा गया। इस तस्वीर में आपने देखा था एसडीएम को, ये जनरेटर बंद करने गए थे, पीछे से आ रहे पुलिसकर्मी ने इन्हें जनरेटर वाला समझ दिया और डंडे बरसा दिए, भगा दिए। एसडीएम पसोपेश में रह गए, चौंक गए कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या, ये कैसा वाकया था। फिर बाद में पुलिसकर्मी ने सफाई दी होगी, मामला शांत हो गया। यही वो तस्वीर है, एसडीएम को आप वाइट शर्ट और फुल पैंट में देख सकते हैं और ये सुनसान वीरान सड़कें दोनों तरफ और ये पुलिस गश्ती टीम और ये बैनर। बिहार में जहानाबाद में, दरभंगा में और पटना में बहुत ही ज़्यादा असर इस विरोध प्रदर्शन का देखने को मिला।
आप देख रहे थे न्यूज़ ट्रायल भारत का स्पेशल डेली बुलेटिन। न्यूज़ ट्रायल भारत को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं newstrialbharat@gmail.com पर। आप हमारे साथ लाइव स्ट्रीमिंग प्राइम आवर संपाद की एडिटोरियल में रात के समय, शाम के समय जुड़ सकते हैं और लाइव चैट बॉक्स में आप अपने सवाल दाखिल कर सकते हैं। न्यूज़ ट्रायल भारत आपको कैसा लगता है, इसकी खबरें, लाइव सेशन और शॉर्ट्स आपको कैसी लगती है, निश्चित तौर पर हमें जरूर बताने की कृपा कीजिएगा। और इसी के साथ बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत।